बोलो बम बम महादेव बम बम। बोलो हर हर महादेव। हरा हरा दुख हरा कष्ट हरा रोग हरा हो बाबा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में 23-24 जुलाई 2023 के राशि फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि 2023 का 24 का समय आपके लिए 2023 के 23 जुलाई और 24 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये चर्चा मैं मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशियों के लिए करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 23 और 24 जुलाई के पंचांग को समझने का प्रयास करते हैं कि 23 और 24 तारीख का पंचांग जो है आपके लिए क्या कहता है। 23 तारीख को देवी और सज्जनों पंचमी तिथि है। उत्तर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रविवार का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ समय 12 बजे पीएम से 12 बज के 54 मिनट पीएम तक का अभिजीत मुहूर्त है। इसमें कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं आप। दिशा शूल रविवार को पश्चिम दिशा की तरफ होती है, यानी कि पश्चिम दिशा का यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। 23 जुलाई को 24 जुलाई को षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ समय 12 बजे पीएम से लेकर के 12 बज के 54 मिनट पीएम तक का अभिजीत मुहूर्त है। दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि पूरब दिशा की यात्रा जो है आपके लिए सुखद नहीं है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विपरीत हो सकता है। शुभ कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। 24 तारीख को पूर्व दिशा की यात्राएं। देवी और सज्जनों, आइए अब एक एक करके चर्चा आरंभ करते हैं कि मेष से लेकर के मीन तक की कहानी क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा है वो कुंडली के छठे भाव में, यानी कि यहाँ पर में विराजमान है। यहाँ पर में चंद्रमा का विराजमान होना देवी और सज्जनों मेष राशि वालों के लिए बड़ा सुखद और अच्छा संकेत दे रहा है। छठे भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण मेष राशि वाले जातक को धन का विशेष लाभ मिलेगा। पैसों की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। पैसा कहीं ना कहीं से विशेष आपको प्राप्त हो सकता है। आपका स्वास्थ्य भी जो है सो इस समय में अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू है, समस्या है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है आपके लिए। मेष राशि वाले जातक का इस समय में महिलाओं के साथ भी कुछ विशेष संपर्क बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप पुरुष हैं तो आपका महिलाओं के साथ विशेष संपर्क बन सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपको पुरुषों के साथ विशेष संपर्क बनने की संभावना दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि इस समय में अपने घर में ही आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। आपका मन अंदर से बड़ा सुखी रहेगा। शत्रुओं की पराजय होगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। रोग का नाश होगा, परंतु परंतु व्यय अधिक होंगे, खर्च अधिक होंगे। उस पर में थोड़ा सा विशेष ध्यान जो है सो देना है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में जहां तक देख पा रहा हूं कि इस समय बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। मेष के बाद अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना इतना सुखद नहीं है। महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। दुर्घटना की भी संभावना है। कहीं चोट वगैरह लग सकती है, कहीं ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जो अच्छा नहीं है। दुर्घटना का मतलब बुरा घटना। कार्य का सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कार्य में असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य जो है आपका वो असफल हो सकता है इस समय में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मन में अशांति आपको परेशान कर सकती है। मन में जो है सो
कुछ अशांति, कुछ इस प्रकार की चीजें जो मन का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना, विचलित रहना, ऐसा आपके सामने में आ सकता है। धन के हानि का भी विशेष योग बन रहा है। आपका कुछ धन का नुकसान हो सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, कोई रोग, कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता जो है सो इस समय में रहेगी, और इस समय में आप किसी को उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, ना ही किसी से उचित सलाह आप ले पाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का बैठना आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस समय में अगर संभव हो सके तो आपके लिए वृषभ राशि वाले उपाय की कुछ धार्मिक कार्य कर लें, कुछ अनुष्ठान कर लें, कुछ पूजा पाठ कर लें। अगर वो ना हो तो जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं वो पर्वत का थोड़ा सा टूर कर लें, पर्वतीय क्षेत्र का यात्रा कर लें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कहते हैं कि मिथुन राशि वालों को इस समय में अपने ही लोगों के साथ, स्वजनों के साथ वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी बात पर, किसी न किसी कारणवश जो है इस टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। चित्त जो है आपका चंचल रह सकता है। मन जो है सो इस समय में आपका एकाग्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन की चंचलता जो है सो ज्यादा दिखाई दे रही है। छाती में विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की विकार, किसी प्रकार का कुछ दर्द अथवा किसी प्रकार की कोई परेशानी छाती से संबंधित सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, भोजन सही समय पर में और मनपसंद मिलने में भी मिथुन राशि वालों को 23 और 24 तारीख को कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। नींद में कुछ लोग बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। जल तथा स्त्री से भी आपको भय है। कुछ पानी से, कुछ स्त्री से, कुछ पुरुषों से, यानी कि अपने से अपोजिट जेंडर से आपको थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो समाज में भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपमान की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं के ऐसे जगह पर जाएंगे जो जगह आपके लिए ठीक नहीं था, वहां पर में आप अपमानित हो सकते हैं 23 और 24 जुलाई को। देवी और सज्जनों, आपको अपने जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका का सुख जो है इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उपाय आपके लिए यही कि दूध या दूध से बने किसी भी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक को धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके पास में जो है सो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, इसकी संभावना है। वस्त्रादि का सुख मिलेगा। बढ़िया कपड़ा जो है आपको मिल सकता है, बढ़िया वस्त्र पहनने को मिल सकता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। मनपसंद कपड़ा पहनने को मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपके अच्छे रहेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का समय भी आपको मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रेमी प्रेमिका के साथ सहवास का, एक साथ रहने का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ की भी खूब संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से जो है सो बढ़िया अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भगवान की कृपा से भाग्य की भी वृद्धि होगी। धर्म के तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। धर्म कर्म का कार्य करेंगे। ब्राह्मण, गुरु, आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। किसी भी प्रकार के कोई उपाय को करने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। कर्क के बाद देवी और सज्जनों सिंह की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि हे सिंह राशि वाले थोड़ा सा सावधान हो जाए। इस समय में सिंह राशि वाले व्यक्ति को असंतोष ज्यादा परेशान कर सकता है। इस समय में असंतुष्ट रह सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है
सो थोड़ी सी संबंध बिगड़ भी सकती है, खराब भी हो सकता है। आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य पीड़ा भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति भी होता हुआ खूब नजर नहीं आ रहा है। कार्यों में असफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। भोजन में भी जो है सो विलंब हो सकता है और तीखा, कड़वा, मसालेदार, तला भुना भोजन करने का ज़्यादा मन कर सकता है। विद्या में जो है सो रुचि कम हो सकती है। ज्ञान के अर्जन करने में आप कमी कर सकते हैं और वाणी के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी को कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसके कारण से जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आपके लिए ये है कि 23 और 24 तारीख को, ये उपाय है मेरा ज्योतिषीय सलाह है ये आपको, कि आप अपने 23 और 24 तारीख को, जब तक चंद्रमा दूसरे भाव में है, माँ का दोनों दिन आशीर्वाद कम से कम एक एक बार जरूर लें। आपके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या सिंह के बाद बारी आती है देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। महर्षि का कहना है इस समय में आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके आनंद में भी वृद्धि का बड़ा सुंदर योग दिख रहा है। रोग से आपको राहत मिल सकती है। किसी प्रकार की परेशानी है, कोई बीमारी है, तो कन्या राशि वालों को उसमें राहत मिल सकती है, रोग से मुक्ति मिल सकती है। उत्तम भोजन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बढ़िया खाना पीना मिल सकता है, बढ़िया कपड़ा पहनने को मिल सकता है और सैया सुख में भी वृद्धि होगी। नींद भी आपको अच्छी खासी आ सकती है। जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी मिल सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ भी इस समय में ले सकते हैं। बड़ा सुखद और बढ़िया समय सिंह कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में आपको कष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? शारीरिक तौर पर में कष्ट हो सकता है। हेल्थ वाइज जो है सो कुछ इशू तुला राशि वाले आपके सामने में आ सकती है। विशेष करके आंखों का रोग जो है जिस व्यक्ति को है उसको थोड़ी सी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन और मान हानि के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति, मान सम्मान में कमी भी कुछ आपको हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है देवी और सज्जनों। संतान का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। संतान से जो है इस समय में तुला राशि वालों को सुख कम प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं भी कुछ बढ़ सकती हैं आपकी और खर्चा अधिक हो सकता है। आपका व्यय जो है सो बढ़ सकता है, खर्च आपका अधिक हो सकता है, ऐसी संभावना। इस समय में अपने शक्ति का, अपने ताकत का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आपके लिए जो है सो नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए उपाय की बात है तो उपाय ये है कि आप इस समय में जो है सो भगवान शिव की अगर हो सके संभव तो आप पूजा करें। भगवान शिव की पूजा आपके लिए बड़ा सुखद और अच्छा रहेगा। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद रिजल्ट लेकर के ये सामने आएगा। कहेंगे क्या रिजल्ट? तो वृश्चिक राशि वालों का देखेंगे कि 23 और 24 तारीख को आमदनी में कुछ अपने आप वृद्धि हो जाएगी। भले ही वो आपका पहले का किया हुआ कर्म है, लेकिन आमदनी में जो है सो वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं देवी और सज्जनों। आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि इस समय में जो व्यक्ति बिजनेस व्यापार में है उनको पर्याप्त लाभ के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको कुछ विशेष लाभ, कुछ विशेष फायदा भी देखने को मिल सकता है देवी और सज्जनों। संतान से भी सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है
कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में आपको मनपसंद उत्तम भोजन जैसा इच्छा था वैसा करने को मिलेगा। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हास प्रयास का अवसर मिलेगा। स्त्री के साथ, जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, पति के साथ वक्त बिताने का अवसर मिलेगा, सहवास का सुख मिलेगा, समय व्यतीत करेंगे। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और महत्वाकांक्षा के पूर्ति का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। क्या होगा? स्त्री पक्ष से जो पुरुष वर्ग है उनको लाभ मिलेगा, और जो स्त्री है तो उसको पुरुष पक्ष से लाभ मिलेगा। तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट से लाभ मिलेगा। और जो लोग तरल पदार्थ के कार्य में है, जिन लोगों का लिक्विड का काम है, उनको जो है इस समय में विशेष फायदे के, विशेष लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय हर मामले में अच्छा ही महसूस हो रहा है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा ही इशारा कर रहा है। ऐसा कह रहा है कि धनु राशि वाले व्यक्ति का इस समय में कार्य सिद्धि होगा। वो जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, उनकी जिस कार्य को करने की इच्छा थी अथवा जिस कार्य में लगे हुए थे, वो कार्य सिद्ध होगा। वो कार्य जो है इस समय में पूरा होने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि वही कार्य नहीं, बाकी भी जो कार्य करने की इच्छा थी, जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कार्य भी वो कार्य भी बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय में आपको जो है सो हेल्थ वाइज किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। इस समय में आपको कहीं से धन लाभ का विशेष योग बन रहा है। धन के साथ साथ मान सम्मान के प्राप्ति का भी अच्छा खासा योग बन रहा है। आपको मान सम्मान की भी जो है सो विशेष प्राप्ति होगी। नौकरी में भी प्रमोशन, पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं देवी और सज्जनों। और इतना ही नहीं, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। इस समय में जो है सो आपको उत्तम गृह का सुख प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन का जैसा सुख होना चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए धनु राशि वाले समय जो है सो बड़ा सुखद नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि आपको राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना है देवी और सज्जनों। इस समय में आप जो बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा कर रहे हैं, उसमें भी कुछ परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपको कुछ परेशानी, कुछ नुकसान जो है आपका वो हो सकता है। देवी और सज्जनों, संतान के साथ मतभेद की स्थिति आ सकती है। बच्चों के साथ किसी न किसी बात पर में, किसी न किसी कारणवश आपको टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप लोगों का स्वास्थ्य भी इस समय में थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। हेल्थ वाइज जो है सो कुछ इशू आपको और आपके परिवार के लोगों को आ सकती है। देवी और सज्जनों, खास करके पेट से संबंधित परेशानी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। भाग्य भरोसे ना बैठे, ये समय भाग्य भरोसे बैठने का नहीं है। भाग्य का साथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। दुश्मन कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। राज्य की ओर से भी, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, 9वें भाव में आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना जो है थोड़ा सा नुकसानदेह है। उपाय आपके लिए ये है, किसी मंदिर चले जाए 23 और 24 तारीख को, आपके लिए सब ठीक रहेगा, कोई परेशानी विशेष नहीं आएगी। ये उपाय है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में
8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि हे कुंभ राशि के जातक, इस समय में सावधान रहो, नहीं तो आपको अपच की समस्या सामने आ सकती है। अपच, गैस, श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती, इन सब की रोग, इन सब की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद भी किसी व्यक्ति से हो सकता है, इसलिए सावधान। आपके लिए मानसिक कलेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर में भी जो है आपकी स्थिति विपरीत हो सकती है। मानसिक तौर पर में भी जो है सो आपका परेशानी हो सकता है। देवी और सज्जनों, नियत समय पर में, जिस समय में आप भोजन करते हैं उस समय में भोजन में विलंब हो सकता है। अचानक से किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बाधा जो है आपको घेरने का प्रयास कर सकती है। अचानक से रैंडम धन का नुकसान हो सकता है, धन का नाश हो सकता है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है और कार्य जो हो रहा है उसमें 100 प्रकार की बाधाएं भी आपको देखने को देवी और सज्जनों मिल सकती है। तो उपाय जो है सो आपके लिए ये है कि इस समय में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि अपने स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम पर में संभव हो आपके लिए तो कुछ दान कर दें। इन 2 दिनों में आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंभ के बाद अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में जो है सो चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि मीन राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जैसे कि धन का लाभ मिलेगा मीन राशि वाले जातक को, पर्याप्त काम का सुख भी मिलेगा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने की संभावना भी खूब दिखाई दे रही है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी और वो भी लाभदायक साबित हो सकती हैं। वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको विशेष लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में उत्तम भोजन प्राप्ति के योग हैं। क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख भी अच्छा खासा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाहन और ख्याति की प्राप्ति होगी। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय मिला जुला करके ठीक दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, तो यही थी 23 और 24 जुलाई 2023 की राशिफल, जिसमें हमने मेष से लेकर के मीन तक के सभी के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत जल्द सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में सब कुछ जरूर आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे